हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं ऐसी स्टोरी के बारे में जो हॉलीवुड की एक बेहतरीन वेब सीरीज़ है। उसका नाम है सुपरनैचुरल। इसमें बहुत सारे एपिसोड है, तो आज हम स्टोरी को देखेंगे फर्स्ट एपिसोड से। ये कहानी की शुरुआत होती है एक विंचेस्टर फैमिली से, जो कि एक हंटर फैमिली होती है, घोस्ट हंटर फैमिली होती है। और उसके दो लड़के होते हैं, एक छोटा लड़का होता है, एक बड़ा लड़का होता है। तो छोटा लड़का जो होता है वो रात में सीन दिखाया गया है कि वो छोटा लड़का जो सो रहा होता है, उसकी माँ थोड़े आवाज़ से वो जाग जाती है। जागने के बाद वो वहाँ पे उसके कमरे में चली जाती है। तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि एक येलो आई मॉन्स्टर, ये डीमन जो इंसानी रूप में वो वहाँ पे बच्चे के यहाँ पे आ जाता है रूम में। तो उसके बाद वो उसे देख के थोड़ी डर जाती है, और डीमन जो होता है येलो आई मॉन्स्टर, वो उसकी माँ को, बच्चे की माँ को मार देता है। तो यही देख के आवाज़ वगैरह सुन के उसके जो पिताजी दूसरे रूम में होते हैं, तो वो वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं। तो पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि उसकी माँ जो होती है बच्चे की, वो उसको वो जल गई होती है, क्योंकि वो डीमन ने उसे मार दिया होता है। उसके बाद वो तुरंत वो देख के वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। बट वो दोनों बच्चों को बचा लेते गए जैसे तैसे करके। वो अपने छोटे बच्चों को बड़े बच्चे के हाथ में देखे उसे बाहर जाने को कहते हैं। पर पूरे घर में आग लगने के बाद वो दोनों बच्चों को लेके बाहर चले जाते हैं। तो इसी तरह वो कैसे कैसे बच्चों को दोनों बचा लेते हैं। इसके बाद दूसरे सीन में दिखाया गया सैम और जो डीन, जो छोटा रहता है वो सैम रहता है, उसका नाम बड़ा रहता है वो डीन। तो यहाँ पे वो बड़ा हो जाता है, दूसरे सीन में दिखाया है, और वो अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं। तो बातें करते वो उसके बाद में वो अपने गर्लफ्रेंड के और वो खुद दोनों एक साथ रहते हैं। तो वो घर में चला जाता है। घर जाने के बाद वहाँ पे उसे डीन, जो उसका बड़ा भाई, वो मिलता है, और वो उसे कहता है कि उसके पिताजी जो है वो जो हंटिंग के लिए गए थे वो वापस घर नहीं आए हैं। तो उसके बाद वो ढूंढने में उसकी मदद करे, ऐसे वो बात करता है। तो वो थोड़ा घबरा जाता है उनकी बात सुन के, और अचानक फिर दोनों निकल पड़ते हैं अपने पिताजी को ढूंढने। वो आखिर में अपने भाई को मना लेता है पिताजी को ढूंढने के लिए। तो दोनों फिर चले जाते हैं ढूंढने के लिए उनके पिताजी को, जहाँ वो हंटिंग के लिए गए थे। उसमें दूसरे सीन में दिखाया गया है एक लड़का जो टैक्सी में गाड़ी में बैठा रहता है, वो रास्ते में चल रहा होता है। तो वहाँ पे एक लड़की उसे वाइट ड्रेस में दिखती है, तो उसे वो लिफ्ट के लिए बोलता है, और लड़की उस गाड़ी में बैठ जाती है, और उसे वो बैठने के बाद उसे वो अपने घर पे लेके जाने को बोलता है। तो वो लड़का उसे एक घर तक छोड़ता है, और लड़की उसे घर के अंदर आने को कहती है। लड़का जैसे ही घर के अंदर, एक पुराने घर के अंदर चला जाता है, और डर जाता है, वो वापस चला जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद लड़की उसे मार देती है। तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और जो जहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे पुलिस आ जाती है। और उस वही क्राइम सीन को सुनते ही उसी रात सैम एंड डीन वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो ब्रिज पे वो लड़के की मौत होती है। वहाँ पे देखते देखते वो लड़की वापस उनकी गाड़ी को चालू कर देती है ऑटोमेटिकली, और वहाँ पे सैम एंड डीन को भी डरा के वो खाई पे नीचे उड़ी मार देते हैं, खाई से, उस ब्रिज से। उसके बाद वो धीरे दूसरी जगह होटल में पहुँच जाते हैं। इंसिडेंट होने के बाद होटल में देखते हैं तो वहाँ पे हर जगह अलग अलग तरीके के पोस्टर लगाए रहते हैं। उसमें कोई तो पोस्टर लगा के यहाँ पे इंसिडेंट की तहकीकात कर रहा होता है, वो उन्हें दिखता है। उसके बाद वो सुसाइड हुई लड़की का भी फ़ोटो वहाँ पे रखता है। उसे पता चलता है कि उस लड़की ने दो बच्चों को मार दिया होता है और ख़ुद भी सुसाइड की रहती है। तो वो इंसिडेंट का पूरा डिटेल वहाँ पे उनको दीवार पे मिलता है। उसे पढ़कर वो समझ जाते हैं कि यही लड़की है जो जो सबको ख़त्म कर दिए वहाँ पे घर पे ले। वहाँ पे उसके बाद में सैम एंड डीन को पुलिस पकड़ लेती है। सैम वहाँ से भाग जाता है। डीन को पुलिस इसके लिए पकड़ती है क्योंकि वो जो नकली आईडी दिखा के पुलिस को सीबीआई के हम लोग आदमी है, एफबीआई के हम लोग आदमी है, ऐसे बता के वो पुलिस से गुमराह करते हैं पुलिस को। उसके बाद में दूसरी सीन में दिखाया है कि सैम जो है वो एक आदमी से पूछताछ करता है, जो कि वो औरत का हस्बैंड होता है। तो उसे वो पिछले पास्ट के बारे में पूछता है कि वो उनका रिलेशन कैसा है। वो कहता है वो उनका रिलेशन बहुत अच्छा था, बट उसने ऐसा क्यों किया उसे भी नहीं पता। तो वो पूरी जानकारी अपने वाइफ की सैम को दे देता है। तो
सैम ये सुन के अंदाज़ा लगाता है कि एक्चुअली वहाँ पे इंसिडेंट हुआ क्या था। तो यही देखने के लिए हो जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद सैम को वही लड़की वापस मिलती है और उसे घर पे लेके जाने के लिए कहती है, और वो सैम उसे घर में लेके जाता है। उसे पता चलता है, वो गाड़ी को सीधा उस घर के अंदर घुसाता है, और वो लड़की भी गाड़ी में बैठी रहती है जो घोस्ट रहती है, भूत रहती है। तो वो उसके आत्मा के साथ गाड़ी को अंदर लेके जाता है। उसमें अंदर लेके जाने में उसे पता चलता है कि उसके 2 बच्चे, उनकी भी आत्मा उसके अंदर रहती है। तो उसे पता चलता है, वो आत्मा को देख के दोनों बच्चे उस की आत्मा को देखे, वो आत्मा उसकी भटकती है, वो मुक्त हो जाती है। तो इसी तरह सैम को पता चलता है कि वो अपने गिल्ट में वो किसी को बोल रही थी कि उसने बच्चों तक पहुंचाई, क्योंकि उसे गिल्ट था कि उसने बच्चों को डुबाया था। इसके लिए खुद नहीं जा पा रही थी, इसके लिए किसी को बोल रही थी। वो बच्चे मिलने के बाद उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। यहाँ पे डीन भी थोड़ी देर में पहुंच जाता है और वो बता देता है कि क्या क्या सीन है। तो उसके बाद में दोनों मिल के फिर उनको पता चलता है, और सैम बता देता है कि इस तरह से वो आत्मा उसकी मुक्त हुई थी, वो क्यों नहीं जा रही थी खुद अंदर, दूसरों को क्यों बुला रही थी। इसके बाद वो सैम और डीन अपने पिताजी को ढूंढने चले जाते हैं ये सीन के बाद। तो उसके बाद में पता चलता है सैम को कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो उसकी मौत हो जाती है, येलो एंड डीमन उसे मार देता है। तो यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए। नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।